ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है यार कि उन्हें आर्टिकल कैसे लिखना है। उन्हें ये तक नहीं पता होता है कि यार आर्टिकल लिखना कैसे है, यानी कि उन्हें टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है, किस टॉपिक पे लिखना चाहिए, कंटेंट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कुछ भी पता नहीं होता है। और अगर मान के चलो आपने भी किसी पॉडकास्ट को देख के, पैसे के स्क्रीनशॉट को देख के, अर्निंग का स्क्रीनशॉट को देख के ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया है, डोमेन और होस्टिंग बाय कर लिया और अभी आपको पता नहीं है कि आप कैसे आर्टिकल लिख सकते हैं, यानी कि ब्लॉग पोस्ट कैसे लिख सकते हैं, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको ये तो समझ आ जाएगा कि आपको कैसे ब्लॉग आर्टिकल यानी कि लिखना है। तो गाइस, मेरा नाम है आशुतोष और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमसे ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस अभी अपलोड करने वाला हूँ। तो गाइस, सबसे पहले जब भी आपको आर्टिकल लिखना होता है ना, तो जो पहला चीज़ जो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए वो होता है आपके आर्टिकल का टॉपिक। यानी कि देखो यार, आर्टिकल सबसे पहले समझते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। तो बेसिकली आर्टिकल ना यार, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होता है अगर आप उसको लिख के यानी कि शेयर करते हैं या फिर उसको एज अ डेटा रखते हैं तो उसे हम लोग आर्टिकल कहते हैं। यानी कि उसमें सब हेडिंग्स होंगे, पैराग्राफ्स होंगे, जिसमें आप टॉपिक्स को यानी कि कोई भी टॉपिक है उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, इसे हम लोग आर्टिकल कहते हैं। तो जब भी आपको आर्टिकल लिखना होता है ना, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको अपने उस आर्टिकल का टॉपिक सेलेक्ट करना होता है। तो फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ पे आर्टिकल लिखते हैं ना, तो मान के चल लीजिए यहाँ पे आपका टॉपिक होता है कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके ब्लॉग का यानी कि आर्टिकल का टॉपिक। तो जब आप टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो होता है कि आपको आपका जो आर्टिकल का टाइटल होता है वो बनाना होता है। तो आपको ना आपका जो आर्टिकल होगा उसका टाइटल जो है ना वो काफ़ी कैची और क्लिकी होना चाहिए। कैची और क्लिकी इन द सेंस वो टाइटल ऐसा होना चाहिए जिसको देख के जो भी विजिटर्स होंगे ना, जो भी गूगल पे सर्च कर रहे होंगे, उनका ध्यान उस टाइटल को देखने के बाद उस टाइटल पे क्लिक करने का हो जाए। यानी कि उनका मन हो जाए उस टाइटल को देखने के बाद कि इसको तो क्लिक करना चाहिए, इसको तो पढ़ के देखना चाहिए, ऐसा करके उनका ऐसे मन होना चाहिए। आपको भी टाइटल कुछ इसी तरीके से बनाना है। तो जैसे कि आप ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, ये आप एक टॉपिक यानी कि एक टाइटल रख सकते हैं। इसके बाद आप ऐसा टाइटल रख सकते हैं, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। अदरवाइज़ आप ऐसे भी टाइटल रख सकते हैं। टाइटल में थोड़ा सा बोलने में मिसिंग हो जा रहा है, सो डोंट माइंड और डोंट जज मी फॉर दैट। तो आप ऐसा टाइटल रख सकते हैं, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2024, या फिर 2024 में ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। ये सब आप टाइटल रख सकते हैं। एंड जब एक बार आप टाइटल लिख लेते हैं ना, तो इसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है यानी कि अगला स्टेप होता है वो होता है कि आपको ना आपके आर्टिकल का इंट्रो लिखना होता है। तो जैसे कि आप एक बार ही टाइटल लिख लिए, ठीक है, मान के चल लीजिए आपने लिख लिया, टाइटल लिख रखा है आपने हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2024, यानी कि 2024 में ऑनलाइन आप पैसे कैसे कमाएं। तो आपका ये टाइटल हो गया। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि आपका जो आर्टिकल होगा ना उसका आपको इंट्रो लिखना होगा, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि एक छोटा एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि तो इंट्रोडक्शन में आपको कुछ चीज़ों को ऐसे बताना है, जैसे कि ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप बेसिकली जो चीज़ें यानी कि जो इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें होती हैं ना उनके बारे में बता सकते हैं कि ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए आपको फ़ोन की और इंटरनेट की ज़रूरत होगी। और इसके बाद है ना आपको थोड़ा थोड़ा अपने वर्ड्स में ये वाला जो पॉइंट है ना इसको एक्सप्लेन कर देना है, इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट, जिसमें आप लोगों को समझा सके कि वो कैसे अर्निंग कर सकते हैं। एक स्नीक पिक, जो भी आपका आर्टिकल होगा ना, जितना भी आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आगे मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, वो सब कुछ आपको शॉर्ट में यानी कि 3 से 4 लाइन में एक पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन कर देना है। और राइट गाइस, इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है डेटा कलेक्ट करना, यानी कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो देखो यार, जैसे कि आपने टाइटल लिख लिया अपने आर्टिकल का, उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आपको ना बहुत सारा यानी कि डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। तभी आप आर्टिकल को बड़ा बना सकते हैं, यानी कि उसमें और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब है और भी चीज़ों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ना आपको और भी जैसे कि कह सकते हैं डेटा कलेक्ट करना होगा। तो आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, गूगल पे ही सर्च कर सकते हैं या फिर यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली मैं मोस्टली करता हूँ, मैं तो ना यूट्यूब पे भी वीडियोस देख लेता हूँ और ना गूगल पे भी सर्च कर लेता हूँ। तो जैसे कि अगर आपको मेक मनी ऑनलाइन पे आर्टिकल लिखना है, राइट, तो यहाँ पे आप ये कीजिएगा कि आप ना कह सकते हैं 5-6 ब्लॉग आर्टिकल पढ़िएगा। उसके बाद आप उनमें से
रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे कि मान के चल लीजिए आप सर्च करते हैं तो आपको काफ़ी सारे तरीके मिलेंगे ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए। जैसे कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, और भी ग्राफिक डिज़ाइन है, वेबसाइट डिज़ाइन है, कैनवा डिज़ाइन है, काफ़ी तरीके की चीज़ें हैं। तो आप जितने भी टॉपिक्स हैं ना जो रिलेटेड हैं टू द मेक मनी ऑनलाइन टॉपिक यानी कि आर्टिकल, तो आप इन सभी को ना आउटलाइन यानी कि मेन साइड हेडिंग यानी कि सब हेडिंग पॉइंट बना सकते हैं। और ये जो आप पॉइंट सब हेडिंग बनाएंगे ना, इन सब हेडिंग्स को आप बनाइए, लिखिए, एंड देन इसके बाद आपको ये जो पॉइंट्स होंगे ना जो आपने डेटा कलेक्ट कर रखा है, जो पॉइंट्स आपने कलेक्ट कर रखा है, आपको इसको 3-3 4-4 पैराग्राफ में आपको ये जितने भी सब हेडिंग्स हैं ना आपको उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते जाना है। और देखो यार, ये आप तभी कर पाएंगे जब आप दूसरों के ब्लॉग्स को ना पढ़ेंगे, यानी कि आपको लर्न फ्रॉम अदर ये वाला स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। मतलब आपको दूसरों के आर्टिकल को पढ़ना है, उसे समझना है, फिर आपको अपने यानी कि अपने वर्ड्स में उसको लिखना रहेगा, राइट। इतना देखने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, एंड आपका जो आर्टिकल है उसको स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे लिखना है। तो आपको टाइटल सबसे पहले कलेक्ट करना है यानी कि बनाना है, देन इंट्रो लिखना है, फिर आपको सब हेडिंग्स क्रिएट करना है, और सब हेडिंग्स जो आप बनाएंगे ना उसको आपको स्टेप बाय स्टेप यानी कि पैराग्राफ वाइज आपको उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। ऑलराइट गाइस, इतना करने के बाद आपका जो आर्टिकल होगा ना वो 90% कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद जो अगला स्टेप है ना जो आपको करना है वो रहेगा ये कि आपको ना आपका जो भी आर्टिकल लिखे होंगे उसका ना आपको कंक्लूज़न लिखना होगा। 5 से 6 लाइन में एक पैराग्राफ आप रेडी कीजिएगा और उसमें आपको कंक्लूज़न लिखना रहेगा। कंक्लूज़न इन द सेंस आपको ना उन चीज़ों को बताना होगा, जैसे कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि उनको जो जो चैलेंजेस आ सकते हैं, और आपका जो पर्सपेक्टिव होगा ना आपने यानी कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक को लेके, वो आपको ना कंक्लूज़न में लिखना रहेगा। और इतना करने के बाद आपका जो आर्टिकल रहेगा वो 95% कंप्लीट हो जाएगा। और मैं 95% क्यों बोल रहा हूँ, इसको आपको समझना होगा। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यार 5% जो है ना वो आपके इमेजेस पे बचता है। यानी कि देखो यार, आपका जो आर्टिकल अभी आप लिखे हो ना, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, ये सिर्फ आर्टिकल है, यानी कि इसमें सिर्फ रिटन फॉर्म ऑफ कंटेंट है। यहाँ पे विजुअल कुछ भी अपीलिंग यानी कि विजुअल कुछ भी कंटेंट नहीं है। तो ऐसे में आपको कैनवा का यूज़ कर लेना है। और जैसे कि मेक मनी ऑनलाइन है ना, तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ना कुछ इमेजेस बनाने हैं, और आपका जो ब्लॉग है ना यानी कि आपका जो वेबसाइट है उसकी ब्रांडिंग करके आपका वहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख देना है। क्योंकि ऐसे में ना आपकी जो ऑथेंटिसिटी होती है यानी कि आपका जो कह सकते हैं ऑथोरिटी होती है ना वो बढ़ जाता है। मतलब लोग आपके ब्लॉग को ना सीरियसली लेते हैं। ऐसे में लोगों को लगता है कि आपका ब्लॉग काफ़ी प्रोफेशनल है, मतलब वो आपके ब्लॉग से सीख सकते हैं। लोगों के माइंड में ये चीज़ सेट हो जाता है। तो इतना करने के बाद ना आपको कैनवा में जाके आपको भी अपने वेबसाइट के लिए ना इमेजेस 5-6 इमेज बना लेना है। एंड इमेज जो भी बनाएंगे ना वो जेपेग या फिर ना पीएनजी फॉर्म में होगा। तो उसको ना इमेज रीसाइज़र एक वेबसाइट होती है, उसमें जाके ना आपको वेब फाइल में ना कन्वर्ट कर लेना है। एंड इतना करने के बाद जब आप ये सारा इमेज सेलेक्ट कर यानी कि बना लेंगे ना, तो इसको आपको ना अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देना है। और इतना करने के बाद यानी कि इतना करने के बाद जब आप ये सारा इमेज ऐड कर लेंगे ना, तो फिर आपका आर्टिकल 100% कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप ये सब स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप भी अपने लिए एक अच्छा ब्लॉग आर्टिकल बना सकते हैं। एंड आई होप गाइस आपका यानी कि आप इस वीडियो को देख के ये तो सीख गए होंगे कि आपको आर्टिकल कैसे लिखना है। एंड आई होप गाइस आप लोग को भी समझ आ गया होगा कि आपको कंटेंट कैसे लिखना है, क्या आपका फॉर्मेट होना चाहिए, यानी कि कैसे आपको टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, है ना। आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे ना उसको मैं क्लियर कर दूंगा। और गाइस अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी आया होगा यार कि ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया, ठीक है, आपको प्रैक्टिकली देखना है कि मैं कैसे ब्लॉग आर्टिकल लिखता हूँ। तो यार आप एक काम कीजिए कि ना आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, और जैसे 30 इस वीडियो पे कमेंट हो जाएंगे ना तो मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे आर्टिकल लिखता हूँ इसके बारे में भी एक मैं वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको मेरा पूरा एग्जैक्ट प्रोसेस बताऊँगा जिससे मैं लिखता हूँ आर्टिकल।